किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की। एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी की ये कविता बड़े ही आसान लफ्ज़ों में ये बयां कर जाती हैं कि किताबें ही हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, हमारी भावनात्मक मददगार। जब हम अकेले होते हैं तो ये किताबें ही अपने गर्म आगोश में हमें लेकर हमसे बातें करती हैं। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं। शोर शराबे के इस जमाने में किताबों की सरगोशियों को क्या हम सुन पा रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं किताबें हमसे क्या कहना चाहती हैं? मोबाइल, टीवी, रेडियो के दौर में हमारी दुनिया शब्दों के भार से दबी जा रही है। होर्डिंग्स, विज्ञापनों से चीखते हुए शब्द लगातार झर रहे हैं और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तकनीक के दबदबे वाले इस युग में किताबों का कारोबार नहीं, बल्कि किताबों की संस्कृति को वापस लौटाने के उद्देश्य से आईसेक्ट समूह ने आईसेक्ट पब्लिकेशन का शुभारंभ किया। पिछले वर्ष विश्व रंग 2019 के उपलक्ष्य में आईसेक्ट पब्लिकेशन ने हिंदी कहानी की 200 साल की परंपरा का दस्तावेजीकरण किया, कथा देश के नाम से। 18 खंडों में विभाजित कथा देश में हिंदी कहानी के 200 सालों की परंपरा का सिलसिलेवार विकास देखा जा सकता है। इसमें 650 से अधिक कहानीकारों की कहानियां और हिंदी कहानी की पूरी विकास यात्रा है। कथा देश में 80 से अधिक आलेखों को संकलित किया गया है। यही नहीं, इसमें संग्रहित प्रत्येक कहानी पर समकालीन आलोचकों की एक-एक टिप्पणियों का भी समावेश किया गया है। कथा मध्य प्रदेश और कथा देश का प्रकाशन देश के कथा इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके पहले कभी भी इस तरह का प्रयास हमारे देश में नहीं हुआ। कथा मध्य प्रदेश, जहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 220 लेखकों को समाहित करता था, जिनके ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ और लेख भी शामिल थे, वहीं आगे बढ़कर कथा देश पूरे देश के लगभग 650 हिंदी लेखकों को शामिल करता है। इसमें देश की 200 सालों की कथा परंपरा है और आज लिखने वाला युवा ये पहचान सकता है कि हमारी कथा परंपरा किस तरह की रही, हमारी कथा में किस तरह का विकास हुआ और सबसे आगे हमारी भाषा कैसी बनी और भाषा किस तरह से बनती रही है। तो पूरे युवा लेखन के लिए और हमारी कथा परंपरा को पहचानने के लिए मुझे लगता है कि कथा देश और कथा मध्य प्रदेश इस देश में ऐतिहासिक काम की तरह जाने जाएंगे। किसी भी विश्वविद्यालय ने ये काम अभी तक नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सीवी रामन विश्वविद्यालय, इन दोनों ने मिलकर ये कथा मध्य प्रदेश और कथा देश का प्रकाशन किया और आईसेक्ट पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। मित्रों, इससे आगे बढ़कर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये है कि जहाँ कथा देश और कथा मध्य प्रदेश हमारे इतिहास में कथा के साथ क्या हुआ इस तरह का दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, वहीं अब जो विश्व रंग 2020 में विज्ञान कथा कोश और विज्ञान कविता कोश का प्रकाशन हुआ है, वो भी आईसेक्ट पब्लिकेशन कर रहा है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने बनाए हैं। वो भविष्य में कथा किस तरह की होगी, हमारा भविष्य का समाज किस तरह का होगा, इस पर बात करते हैं। तो विज्ञान कथा भविष्य की कथा है और हमारे देश में विज्ञान कथाओं पर बहुत कम काम हुआ है, तो पहली बार ये विज्ञान कथा कोश भी 6 खंडों में अब हमने प्रकाशित किया। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे आगे बढ़ते हुए एक और तो हम लोग कथा विश्व की परिकल्पना कर रहे हैं, जो लगभग 10 खंडों में होगा और दुनिया भर की कथाओं को समेटेगा और उसमें जो विविधता है, उसमें जो रंग हैं, उसमें जो विश्व के रंग हैं, वो सामने आएंगे। और दूसरी ओर हम भोपाल के कथाकारों को समेटते हुए एक कथा भोपाल भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये सारा जो विविध काम है, ये असल में हमारी कथा परंपरा को समेटता है, हमारे युवाओं के लिए दिशा निर्देश का काम करता है और हमारे सबके लिए एक आनंद का
स्वरूप भी है, आनंद का कारण भी है। मैं आईसेक पब्लिकेशन को उनके नए नए कामों के लिए बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी वीडियो टेक्नोलॉजी आ जाए, लिखे हुए शब्द का महत्व बना रहेगा, कथा का महत्व बना रहेगा। हमारा उद्देश्य किताबों का कारोबार करना नहीं, बल्कि किताबों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य के लिए किताबों को आम जन तक पहुंचाने का काम हमारी पुस्तक यात्राओं ने किया। आइए देखते हैं पुस्तक यात्रा की कुछ झलकियां। विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव के प्रथम चरण में पुस्तक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आईसेक्ट नेटवर्क के 5 विश्वविद्यालय द्वारा समाज को साहित्य, कला और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास पुस्तक यात्रा के रूप में सराहनीय रहा। पुस्तक यात्रा दिनांक 7 सितंबर 2019 से 22 सितंबर 2019 तक आयोजित की गई। आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग में तिग्मांशु धूलिया ने, वहीं पटना में पीयूष मिश्रा, बिलासपुर में विनय पाठक, खंडवा में रघुवीर यादव और भोपाल में रजत कपूर ने पुस्तक यात्रा का शुभारंभ किया। First of all, thank you very much for having me here. And I'm absolutely humbled to be here. जो आप लोग कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, जो आप लोगों ने अचीव किया है, जो आप लोग कर रहे हैं, I mean really hats off. पुस्तक यात्रा को लोगों का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। जहां जहां पुस्तक यात्रा गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। क्या युवा, क्या बच्चे, साहित्यकार, स्कूल, वनमाली सृजन केंद्र, सामाजिक संस्थाएं, सबने मिलजुल कर एक साथ पुस्तक यात्रा के आयोजन को सफल बनाया। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की। पुस्तक यात्रा मध्य प्रदेश में जहां जहां गई, वहां लोगों ने बढ़ चढ़कर गतिविधियों में हिस्सा लिया। भोपाल से यात्रा रवाना होकर हिंदी भवन, सीहोर, देवास, इंदौर, रतलाम, उज्जैन,
शाजापुर। आगर, राजगढ़, ब्यावरा और विदिशा पहुंची। हर जगह पुस्तक यात्रा के उद्देश्य को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कहानी, कविता, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साहित्यकार, लेखक, कवियों ने उत्साह से अपनी रचनाएं सुनाई। नई नई किताबें पहले तो दूर से देखती हैं, मुझे शर्माती हुई, फिर संकोच छोड़कर बैठ जाती हैं फैलकर मेरे सामने मेरी पढ़ने की मेज पर। उनसे पहला परिचय, स्पर्श, हाथ मिलाने जैसी रोमांचक एक शुरुआत। धीरे धीरे खुलती हैं वे पृष्ठ दर पृष्ठ, घनिष्ठता, निकटता, कुछ से मित्रता, कुछ से गहरी मित्रता, कुछ अनायास ही छू लेती मेरे मन को, कुछ मेरे चिंतन की अंग बन जाती, कुछ पूरे परिवार की पसंद। दोस्तों, रचना अंततः समय को रचती है। कहानी हो या कविता हो, रचना समय की होती है या मानव संबंधों की होती है। और हमने आज जो भी रचनाएं सुनी, इस समय को रेखांकित करती है और हमारे संबंधों की व्याख्या की। तो वहीं बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने में पुस्तक यात्रा ने बड़ी भूमिका निभाई। बच्चों ने कहानी, कविता, भाषण प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुस्तक क्या है? पुस्तक वो है जो हमें सद्मार्ग दिखाती है, सच्चा रास्ता दिखाती है। मैं पुस्तक हूँ, मैं तुम्हारी अपनी पुस्तक हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो बड़े बन जाओगे। मैं ज्ञान का भंडार हूँ। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कल जो हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे अज्ञान से, कल जो हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे अज्ञान से, वो आज लज्जित है हमारे अधिक अनुसंधान से। सफर जारी रहा। पुस्तक यात्रा कदम दर कदम मंजिल तय करती रही। मौसम, सड़क, पानी, बाढ़ के बावजूद यात्रियों के पांव नहीं थमे। आईसेक्ट ने जो ज्ञान की मशाल थामी है, वो समाज को लगातार और लंबे समय तक आलोकित करती रहेगी। इस यात्रा से लोग डिजिटल रीडिंग से बुक रीडिंग की ओर निश्चित ही लौटेंगे। इस तरीके की यात्रा एक यूनिक यात्रा है। इससे हमारे युवा, सभी विद्यार्थी, स्कूली छात्र, पूरा समाज निश्चित ही प्रेरित होगा। पुस्तकें, किताबें समाज के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं और प्रेरित करती रहेंगी। और इसीलिए कहा गया है कि यदि दुनिया में सबसे अच्छा आपका प्रिय दोस्त है तो वो पुस्तकें, वो किताबें। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा जो ये पुस्तक यात्रा निकाली जा रही है, वो एक बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास है। और जो आजकल लोग मोबाइल और टीवी के कारण पुस्तकों से दूर हो गए, उनको पुनः पुस्तकों से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस कार्य के लिए, पुस्तक यात्रा के लिए। पुस्तक यात्रा अपनी मंजिल तय कर पहुंची भोपाल। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, पुस्तक यात्रा जिंदाबाद। किताबें आई है, रोशनी आई है। पुस्तक ज्ञान की गागर है, इस गागर में सागर है। पुस्तक ज्ञान की गागर है, इस गागर में सागर है। यात्रा के भोपाल आगमन के साथ आरंभ हुआ अपने आप में अनूठा युवा उत्सव। जयति चक्रवर्ती के गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। दूसरे दिन युवा उत्सव में समा बांधा सुखन ने। उर्दू अदब के इस मजलिस ने सबके दिल को सुकून पहुंचाया। तो हमारी जरा देखिए एतबारा के वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबारा के वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबारा के वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, हाँ सादगी तो हमारी जरा देखिए। युवा उत्सव का तीसरा और अंतिम दिन रहा राकेश बेदी के नाम, जिन्होंने एक व्यक्ति और कई चेहरे की उक्ति को चरितार्थ किया नाटक मसाज के माध्यम से। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे एक छोटा बच्चा याद आता है जो एक दिन रोड पे जा रहा था, ऊपर से एयरफोर्स का जहाज जाता देखा, बस तय कर लिया कि बड़ा होकर एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो 26 जनवरी की परेड देखी, आर्मी जवान ने राष्ट्रपति का सैल्यूट मारा, ठक्या फिर फाइनल कि बड़ा होकर देश के लिए आर्मी का जवान बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सुनील गावस्कर ने चौका मारा, मैंने वो देखा क्या गॉन फॉर 4 ऑल द वे फिर फाइनल कि बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट ही खेलने वाला हूं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा इनमें से किसी काम के भी काबिल नहीं हूं। कारवां बन गया है, लोग जुड़ गए हैं और काफिला चल पड़ा है। ज्ञानी ध्यानी पंडित जोगी, ज्ञानी ध्यानी पंडित जोगी सारे कह हारे, सारे कह हारे। ज्ञान सभी को राह दिखाए, ज्ञान ही भाग संवारे। पुस्तक आई तेरे द्वार, इसमें भरे ज्ञान के भंडार। ज्ञानी ध्यानी पंडित जोगी। पुस्तक यात्रा की तर्ज पर इस बार कथा यात्रा को भी शुरू किया गया है, जिसके 20 पड़ाव हम तय कर चुके हैं। कथा यात्रा के प्रत्येक पड़ाव को पिछले वर्ष प्रकाशित कथा देश के एक एक खंड पर केंद्रित किया गया है। कथा यात्रा में अब तक हमें संतोष चौबे, शंपा शाह, मुकेश वर्मा, बलराम गुमास्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, ज्ञान चतुर्वेदी, धनंजय वर्मा, महेंद्र गगन, नवल शुक्ल, रेखा कस्तवार, सुधीर रंजन सिंह, ध्रुव शुक्ल, गीत चतुर्वेदी, आशुतोष सिंह, आनंद कुमार सिंह, अजित हर्षे, आरती और अरुणेश शुक्ल जैसे कथाकारों का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। कथा यात्रा का संयोजन मुकेश वर्मा ने किया था और सह संयोजन था कुणाल सिंह का। कथा यात्रा के सूत्रधार थे प्रशांत सोनी और संजय सिंह। नमस्कार। कथा देश अब एक बहुपठित, बहुचिंतित और विश्व स्तरीय पद बन चुका है। इसकी का महत्व बहुत अधिक है। इसके बारे में मुझे कुछ कारण गिनाने चाहिए। एक तो यह कि लगभग 650 लेखकों की रचनाओं का यह संकलन है, जिसमें 75 ऐसे लेख हैं जो कथा प्रवृत्तियों के बारे में दर्शाए गए हैं और 200 से अधिक हिंदी का जो वर्ष रहा है, हिंदी कथा साहित्य का जो वर्ष रहा है, उसके बारे में इस संकलन में हमने देने की कोशिश की है। हिंदी साहित्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये बहुत ही कम समय में बनी, विकसित, पल्लवित भाषा है, जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य
संसार के सामने रखा है, लेकिन उसको उस तरह से अभी तक नहीं देखा गया। हम जब भी विश्व स्तर पर चर्चा करते हैं तब फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश साहित्य की चर्चा करते हैं, लेकिन जो भारतीय साहित्य है उसको विश्व स्तर पर भुलाया जाता है। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में भी जो हमारी अन्य भाषाओं के साहित्य हैं, मलयालम के, बांग्ला के, मराठी के, उन साहित्यों की तुलना में भी हिंदी को अभी तक कुछ हेय दृष्टि से देखा गया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एक छोटे से समय में 200 वर्ष के भीतर एक भाषा बनी, उसने अपनी शब्द सामर्थ्य को विकसित किया, अपनी शैली को बनाया, शिल्प को सुगठित किया, विचारों को का आदान प्रदान लिया, उससे प्रभावित हुए और समय की घटनाओं का उसमें जिस तरह से प्रतिबिंबन किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज कथा देश के माध्यम से हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने हिंदी कथा साहित्य को विश्व स्तर के दर्जे तक पहुंचाया है। कथा यात्रा भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि कथा देश को हमने केवल पुस्तकों तक ही सीमित करने की कोशिश नहीं की है। हमने चाहा है कि जिस तरह से पिछले वर्ष हमने और भी पहले के वर्षों में हमने पुस्तक यात्रा को गांव-गांव तक पहुंचाया था और घर घर तक पुस्तक हमने भेजी थी, लोगों को उससे परिचय कराया था, उसी तरह अब हम अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों में, गाँव में कथाओं को पहुँचाएँ। तो मित्रों, कथा यात्रा के माध्यम से हमने इस काम को करने की कोशिश की। आप लोग कथा देश जब भी आपको मौका मिले आप उसको पढ़िए, प्रयास करके पढ़िए और देखिए हमने किस तरह से भारत को इन कथाओं में जीवित रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कथा यात्रा की यात्रा अभी जारी है। आइसेक पब्लिकेशन अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहा है। आइसेक पब्लिकेशन ने अब तक करीब 50 किताबों का प्रकाशन भी कर लिया है। नमस्कार। आइसेक पब्लिकेशन भोपाल के लिए यह प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि उसका पहला प्रकाशन कथादेश के रूप में हुआ। कथादेश, कथा यात्रा, पुस्तक यात्रा इत्यादि पद अब पाठकों के लिए, आपके लिए अपरिचित नहीं हैं। जो नई बात अगर कहें तो ये कि आइसेक पब्लिकेशन मेरा ख्याल है भारत का पहला पब्लिकेशन है जो इतने बड़े स्तर पर पाठक समूह के साथ उपस्थित हुआ है और वो दिल्ली से बाहर है। साहित्य की साहित्यिक विधाओं की, किताबों की अपनी दिल्ली हुआ करती है, अपने केंद्र हुआ करते हैं, अपने गढ़ हुआ करते हैं। आइसेक पब्लिकेशन इस केंद्रीयता की अवधारणा को ध्वस्त करने वाला पब्लिकेशन है। हमने देखिए, आप जितने भी बड़े प्रकाशक हैं वो स्वनामधन्य लेखकों के पीछे दौड़ते हैं, उनकी किताबें छापते हैं। नए जो पाठक हुआ करते हैं, जो गांव देहातों से आते हैं, उनकी जो लेखकीय संभावना है उनका अनुसृजन हमारा उद्देश्य है। हम गांव देहात तक अपने वनमाली सृजन केंद्रों के नेटवर्क, व्यापक नेटवर्क के ज़रिए पहुंचते हैं। वहाँ की जो लेखकीय प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करना, उनकी किताबें सहर्ष छापना। अभी हमने जमशेदपुर के एक गाँव के एक शायर की किताब छापी है। तो इस तरह पुस्तक यात्रा के ज़रिए किताबों को गांव देहातों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, बल्कि गांव देहात में जो लेखकीय प्रतिभाएं हैं उन्हें साहित्यिक दिल्ली तक, साहित्य के केंद्र तक पहुंचाना भी हमारा लक्ष्य है। ध्यान रहे, हम किताबों का कारोबार करने नहीं आए हैं। किताबों की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इस तरह आइसेक पब्लिकेशन एक व्यापक उद्देश्य, पाठक प्रिय उद्देश्य, लेखक प्रिय उद्देश्य को लेकर सामने बढ़ रहा है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस यात्रा में आप सबका सहयोग हमारे लिए वांछित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइसेक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वनमाली सीरीज की पुस्तकों की भी काफी चर्चा है। इसके अंतर्गत अब तक ममता कालिया, मनोज पांडेय, तरुण भटनागर, स्वयं प्रकाश, कैलाश वनवासी, इन लेखकों की 10 कहानियां प्रकाशित हो चुकी है और कई नामचीन लेखक भी इस श्रृंखला में प्रकाशित किए जा रहे हैं।
आईसेक्ट पब्लिकेशन ने प्रवासी हिंदी के लेखकों की पुस्तकों का भी प्रकाशन शुरू किया है, जिनमें लंदन से विनीता तिवारी, ऑस्ट्रेलिया से हरिहर झा, नीदरलैंड से विश्वास दुबे और नलिनी पाठक की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आशा है किताबों की आईसेक्ट पब्लिकेशन की इस यात्रा में आप सभी का भरपूर योगदान मिलता रहेगा। आईसेक्ट पब्लिकेशन कदम दर कदम अपनी यात्रा तय कर रहा है। हमें उम्मीद है इस ज्ञान यात्रा में आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ विश्व रंग 2020 में। नमस्कार।